नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। पिछले कई महीनों से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस भयानक जंग को रोकने के लिए कई महीनों से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीजफायर पर कहा है कि अगर हमास 60 दिनों के प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए राजी हो जाता है तो इजराइल की सरकार हमास के साथ परमानेंट सीजफायर पर बातचीत करने के लिए तैयार है। साथ ही इजराइल ने गाजा में जारी अपना मिलिट्री ऑपरेशन हमेशा के लिए रोकने पर भी विचार करने की बात कही है। नेतन्याहू का ये बयान अमेरिका के दौरे के दौरान आया है। हालांकि नेतन्याहू ने परमानेंट सीजफायर के लिए एक शर्त भी रख दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि ये तभी मुमकिन होगा जब हमास हथियार छोड़ने को तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमास को पहले अपने हथियार और गाजा पर कंट्रोल छोड़ना होगा। वाशिंगटन से भेजे गए वीडियो संदेश में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इजराइल की शर्तों पर समझौता नहीं हुआ तो लड़ाई जारी रहेगी। नेतन्याहू का कहना है कि परमानेंट सीजफायर पर तभी बातचीत हो सकती है जब गाजा पूरी तरह से हथियार मुक्त हो जाए, हमास के पास शासन चलाने या सैन्य ताकत न रहे। साथ ही ये चेतावनी देते हुए नेतन्याहू ने आगे कहा है कि अगर ये चीजें बातचीत से हासिल हो जाती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 60 दिनों में ऐसा नहीं हो पाता है तो हम इसे बाकी तरीकों से भी हासिल कर सकते हैं। हमारी सेना तैयार है। यहाँ नेतन्याहू का मतलब अपनी ताकतवर आर्मी से था, यानी कि नेतन्याहू की आर्मी गाजा में भीषण हमले कर अपना कब्जा करेगी। वहीं गाजा में इजरायली हमले भी लगातार जारी हैं। हाल ही में गाजा में हुए ताज़ा इजरायली हमलों में 52 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हॉस्पिटल और रेस्क्यू टीम के मुताबिक हमले में कई जगह को निशाना बनाया गया है, जिसमें देर अल बलह शहर का एक स्वास्थ्य केंद्र भी है जहां बच्चों का इलाज किया जाता था। इजराइल की ओर से ये हमला तब किया गया जब यहां की आवाम मदद का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ इजराइल और गाजा के बीच सीजफायर समझौते पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमास ने ऐलान किया कि वो 10 जीवित बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं नेतन्याहू ने दोहराया कि युद्ध का मकसद हर बंधक को वापस लाना है और हमास की ताकत को पूरी तरह से खत्म करना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमास इजराइल के आगे घुटने टेकेगा या फिर गाजा में फिर खून बहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।